सिवान आए लोगों के लौटने का अब सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन यात्रियों का कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, जिस कारण उन्हें किसी तरह जनरल टिकट को लेकर यात्रा करनी पड़ रही है और ट्रेनों में काफी भीड़ भी देखी जा रही है। तो सिवान स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। खत्म हो जाने के बाद अब प्रदेश जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान स्टेशन की है, जहां पे जो लोग भी होली में अपने घर आए थे, ऐसे में वो लोग अब जाने लगे हैं। यात्रियों की काफ़ी भीड़ है और उन लोगों को टिकट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिलने से जो यात्री है वो काफ़ी परेशान है। परेशानी हो रही है जाने में, बहुत दिक्कत है सर, जाने में टिकट नहीं मिल रहा है होली के बाद, और रिजर्वेशन लेकर के जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, टिकट भी नहीं मिल रहा है। टिकट नहीं है, अब मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा ना सर, किसी भी तरह से। होली के बाद घर आए तो क्या जाने का भी जनरल से जा रहे हैं, परेशानी है, थोड़ा बहुत परेशानी है। टिकट नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन अभी खाली नहीं है। खाने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेटिंग टिकट है, कंफर्म नहीं हो पाया है, तो कई लोगों की टिकट नहीं मिल पाई है। ऐसे में जो होली के समय में जो लोग भी यात्री घर आए थे, अब सिवान स्टेशन से वो लोग गंतव्य स्थान है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से तमाम जगह जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों की टिकट नहीं मिल रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बेतिया में होली के बाद बिहार से जाने वाले ट्रेनों में खचाखच भीड़ है। बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। नरकटियागंज जंक्शन पर बिहार से महाराष्ट्र जा रहे ट्रेन जो उसमें बहुत भीड़ देखने को मिली है और जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। होली का पर्व समाप्त होने के साथ ही बिहार से पलायन भी शुरू हो गया है और मुंबई और दिल्ली जैसा शहरों के लिए जो ट्रेनें जाती है बिहार से, उसमें काफी भीड़ देखी जा रही है। तो हम नरकटियागंज में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नरकटियागंज रेलवे जंक्शन की। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जीआरपी ने चौकसी बढ़ा दी है और जो भी ट्रेनों में जिस तरह से नशाखुरानी सहित तमाम जो शिकायतें आ रही है, उसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो भी ट्रेनें दिल्ली और मुंबई में जा रही है, उस ट्रेनों में किस तरह से भीड़ आ रही है और रेलवे की पुलिस किस तरह से देख सकते हैं कि चौकस है। कई तरह के नशाखुरानी गिरोह से लेकर तमाम तरह के शिकायतें आ रही है और ट्रेनों में खचाखच भीड़ है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं स्लीपर से लेकर सामान्य ट्रेनों की बात करें तो खचाखच भरा हुआ है और तमाम ट्रेनों जो भी बिहार से जो ट्रेनें जा रही है उसमें काफी भीड़ जा रही है। बड़ोदरा जा रहे हैं। क्या करते हैं वहाँ? रोलिंग मिल में काम करते हैं। रोलिंग मिल में। तो इधर किधर आए थे? होली में घर आए थे जी। होली बिक्री जब वापस लौट रहे हैं, कितना परेशानी हो रहा है ट्रेन में? बहुत परेशानी हो रहा है। कैसे देखते होली बाद अब जा रहे हैं बाहर? कहाँ जा रहे हैं? कोटा। वो वहीं रहते हैं लोग। क्या काम करते हैं? मछली का काम करते हैं। मछली का काम करते हैं। मछली का काम करते हैं। अब होली के बाद लौट रहे हैं फिर वापस। कितना परेशानी हो रहा है ट्रेनों में? बहुत भीड़ देखिए ना, भीड़ देखो कितना। कैसे तुम जाइएगा यहाँ से? पैसे भी जमा ही पड़ेगा। सभी फोर्स के साथ और पदाधिकारियों के साथ सघन देख रेख में अपना यात्री को चढ़ाया जा रहा है सुविधा अनुसार। क्या सावधानी बरती जा रही है इसमें? कैसे भीड़ है यहाँ से जाने में? होली के बाद भीड़ बढ़ गई है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, देखिए जो भी ट्रेनें बिहार से बाहर अभी जा रही है उसमें काफी भीड़ देखी जा रही है। और रेल पुलिस की बात करें तो जीआरपी विशेष तौर पर ट्रेनों की तलाशी कर रही है और जो भी लोग यहाँ बिहार से बाहर जो दिल्ली और महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों को जा रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर रेल पुलिस चौकस है। और कुल मिलाकर कहें तो होली का त्योहार बीतने के साथ ही ट्रेनों में बिहार से जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ बढ़ गई है, जिसको लेकर रेल पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नरकटियागंज। होली के बाद प्रवासी मजदूरों का अपने काम पर लौटने का सिलसिला जारी है। बिहार के सभी शहरों से देश की राजधानी या बड़े शहरों में जाने वाली ट्रेनों में सीट की मारामारी है। तो ऐसे में क्या है ट्रेनों की स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। होली के बाद काम पर लौटने का सिलसिला जारी है और एक बार फिर बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी हो रही है। ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि सीट तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं है। हर बार त्योहार के सीजन में रेलवे प्रशासन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान तो करता है, लेकिन लोगों को इन ट्रेनों की जानकारी नहीं मिल पाती और वो इसी तरह भीड़ से खचाखच भरी ट्रेनों से सफर करने को मजबूर हो जाते हैं। दिल्ली स्लीपर में नहीं सीट मिल पाया था? नहीं, वेटिंग बहुत था। वेटिंग बहुत बता रहा था, नहीं मिला था। मजबूरी में जाना था। हाँ। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? लखनऊ। लखनऊ
स्लीपर में टिकट नहीं मिला? नहीं मिला। ये तस्वीर पटना स्टेशन की है। जब पटना की ऐसी स्थिति है तो छोटे शहरों की क्या हालत होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। गोपालगंज से खुलने वाली टाटा जयनगर, गोमती नगर, छपरा समेत कई ट्रेनों में रिजर्वेशन की सीटें पहले से ही फुल हो चुकी हैं। लिहाजा बस से भी लोग अब काम पर लौटने लगे हैं। गोपालगंज से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य शहरों में हजारों की संख्या में हर रोज प्रवासी लौट रहे हैं। वहीं गोपालगंज से दिल्ली, वाराणसी समेत अन्य जगहों के लिए लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चलने से लोग परेशान हैं। लिहाजा पूरे दिन स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहता है। लंबी दूरी के लिए ट्रेनें नहीं खुल रही है, इस वजह से रेलवे स्टेशन पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग हैं यहाँ के वो बसों पर निर्भर है और बस से यहाँ से लंबी दूरी के लिए सफ़र करने को मजबूर है। हालांकि गोपालगंज के थावे जंक्शन से टाटा जयनगर ट्रेन और पाटलिपुत्रा गोरखपुर एक्सप्रेस चलती है। ऐसा नहीं कि रेलवे की तरफ से इंतजाम नहीं किए गए हैं। रेलवे ने पटना से होली को लेकर कई स्पेशल ट्रेनें चला रखी हैं। नई ट्रेन में सफर कर कई यात्री खुश भी हैं, लेकिन ट्रेन की लेट लतीफी से थोड़ी नाराजगी भी है। लोग अपने दूसरे शहरों के लिए लौटने लगे हैं और इसको देखते हुए, लोगों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिसमें से एक ट्रेन ये है पटना हैदराबाद एक्सप्रेस, जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और बताते चले कि लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों में लगभग एक हफ्ते का वेटिंग चल रहा है और इसी बात को देखते हुए रेलवे ने पटना, गया, राजगीर से कई स्पेशल ट्रेन जो है वो शुरू की है। बात करें विशाखापट्टनम पटना एक्सप्रेस की, होली स्पेशल एक्सप्रेस की बात कर ले दानापुर भगत कोठी स्पेशल एक्सप्रेस की बात कर ले, होली स्पेशल दानापुर सिंगरौली कोटा एक्सप्रेस की बात कर। अब देखना होगा कि रेलवे के इस इंतजाम से बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों को कितनी मदद मिलती है। लेकिन रोज जिस तरह से ट्रेन में भीड़ देखी जा रही है, वो सारे इंतजाम की पोल खोल रही है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ पटना से धर्मेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पतालों में जल्द ही माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए वेट लैब शुरू हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे मुजफ्फरपुर और नालंदा में खोला जा रहा है और निजी संस्थान फाइन इसकी देखरेख करेगी। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि लैब खुल जाने से सदर अस्पताल में AES, जेई समेत सभी माइक्रोबायोलॉजी जांच हो पाएगी। और अभी माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता है और इसके अलावा यूरिन कल्चर की जांच भी सदर अस्पताल में हो सकेगी। वेट लैब 15 अप्रैल को खुलने की उम्मीद है। एक संस्था है फाइंड, जो मेरा डेवलपमेंट पार्टनर है और वो राज्य स्वास्थ्य समिति और सरकार के सौजन्य से MCH बिल्डिंग में मैंने जगह चिन्हित कर दिया है, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। जो पैथोलॉजी और ब्लड बैंक के सारे कार्य हमारे सदर अस्पताल में हो रहे थे, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी और कल्चर नहीं हो पा रहा था, तो वो लैब बहुत ही शीघ्र यहाँ काम करेगा और उसकी कार्य प्रगति है। 31 मार्च 1974 को पटना से ही विश्व का पहला कॉपर डाक टिकट शुरू हुआ था और उसी के मद्देनजर 250 साल पूरे होने पर पटना GPO में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 31 मार्च से एक साल तक कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे, तो वहीं डाक विभाग की तरफ से एक अलग से डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। पहली बार डाकघर में, जो डाकघर को आम आदमी के लिए खोला गया था 1774 में, और आम लोग इसका कैसे यूज करें, सिस्टम कैसे होगा, उसकी शुरुआत कहें, उसका इजाद कहें, उसका प्रारंभ कहें, पटना से शुरू हुआ था 1774 में। उस समय इस शहर का नाम था अजीमाबाद, इसलिए, और उसके लिए एक कॉपर टिकट, ताम्र का, कॉपर का ताम्र टिकट या कॉपर टिकट कहें, जारी किया गया था। इसलिए उसका टिकट का नाम था अजीमाबाद 1 अन्नी, अजीमाबाद 2 अन्नी। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां मानवाधिकार और दूध उत्पाद के नियमित सेवन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मानव अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट AM प्रसाद और सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के MD रूपेश कुमार भी मौजूद रहे। संगोष्ठी में बताया गया कि दूध उत्पाद सुरक्षा की जरूरत है और फंडामेंटल राइट्स भी है कि उसकी सुरक्षा हो। ये अवेयरनेस इसलिए जरूरी है कि हम इसको
आप भले फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, लेकिन इसको हम फंडामेंटल ह्यूमन राइट समझते हैं कि हर व्यक्ति को, हर आदमी को एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड मिले। देखिए, ह्यूमन राइट से भी बड़ा है खाद्य सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा अगर हम इसको अगर हम इसके बारे में सोचते हैं और खाद्य सुरक्षा अगर हम पूरी तरह से इस एफर्ट को पूरा करने में सफल होते हैं तो अपने आप ह्यूमन राइट के एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपने आप को सफाइज करती है, वो पूरी हो जाती है। बिहार के सीमांचल में रोजगार न मिलने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर रोजाना रोजगार के लिए अन्य प्रदेश जाते हैं। सरकार की तरफ से मनरेगा योजना के तहत इसे रोकने का भरपूर प्रयास किया जाता है। सरकार ने मजदूरों की मजदूरी में भी बढ़ोतरी की थी, जिसके लिए स्थानीय मजदूर इस बढ़ोतरी के लिए सरकार का आभार तो जताते हैं, लेकिन इस मजदूरी को नाकाफी बताते हैं। मजदूरों ने सरकार से दैनिक मनरेगा के 400 से 500 रुपए तक की मांग की है। मनरेगा मजदूरों से बातचीत की है संवाददाता सुब्रत ने। सीमांचल के इलाके में पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। मनरेगा के सहारे सरकार मजदूरों के पलायन को रोकने की भरपूर प्रयास किया है और अब मजदूरी 228 से लेकर 245 तक पहुंचा है। लेकिन इसको लेकर नए सरकार फिर आने वाले हैं और नए सरकार से मजदूरों को क्या उम्मीद है, कितना जो मनरेगा के मजदूरी बढ़ा है उससे कितना संतुष्ट और क्या उम्मीद है, जरा बात कर लेते। लमसम 500-400 होना चाहिए कम से कम, तब न महंगाई का जमाना आ गया है, इसमें थोड़ा पेट भरेगा, इसीलिए बाहर चल जाता है परदेश आदमी सब भाग कर को। अच्छा, ये अगर मजदूरी ठीक ठाक मिलेगा तो तब तो यही काम करेगा। पूरा संतुष्ट नहीं है, इससे होता नहीं है सर, घर परिवार नहीं चलता है सर। हाँ, इसके लिए सर मजदूरी बढ़ना चाहिए सर, कम से कम 400 रुपया 500 रुपया होना चाहिए। हाँ, बढ़ाएंगे तो सर मजदूरी जो तो बाहर आदमी खटने के लिए नहीं जाएंगे सर, यहीं पर रहेंगे, बिहार में ही रहेंगे। हाँ सर, बढ़ा तो है लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं है सर, उसमें घर परिवार चल नहीं पाता है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आने वाले सरकार से कि कम से कम मजदूर का जो है 500 रुपया मजदूरी किया जाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में है। इसी कड़ी में सिवान के तरवारा थाना क्षेत्र में डॉग स्क्वाड की टीम ने ड्रोन के जरिए 10 शराब भट्टी को ध्वस्त किया। टीम ने इस दौरान देसी शराब बनाने की सामग्री 5000 क्विंटल जावा महुआ के साथ 150 लीटर देसी शराब को भी जब्त किया। वहीं छापेमारी टीम को देखते हुए शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। उत्पाद टीम शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सिवान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर शराब की भट्टी को यहां पर नष्ट किया गया है। रांची के मूरी में हिंडाल्को की एल्यूमिना रिफाइनरी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम किए गए। साल 1948 में आज ही के दिन इस रिफाइनरी की नींव पड़ी थी। सालों बाद ये रिफाइनरी अब पूरी तरह से हाईटेक हो गई है और साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास का एल्यूमिना तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, रेडमड की समस्या से निजात पाते हुए इस प्लांट से निकलने वाले रेडमड का इस्तेमाल सीमेंट और ईंट बनाने में होने लगा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।